अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी मौजूदा ज़माने के बारे में हम बात करेंगे। टेंसेस 3 हैं और आगे उसकी चार चार काइंड्स हैं, लेकिन आज हम सबसे सिंपल और सबसे इजी टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस टेंस के फ़िक्रात की उर्दू में पहचान यहाँ पे मैंने राइट की हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। यानी कि जिन फ़िक्रात के आखिर में हमें नज़र आएगा कि ता है, ती है, इस तरह से ता हूँ, तो हमें फ़ौरन पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है और मौजूदा ज़माने में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, अंग्रेज़ी में, तो जो वाहद फ़ाइल है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते वक्त हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और उसके बाद अगर हमने उसी फ़िक्रे को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नाट और डज नाट लगाते हैं। इसी टेंस के आगे हम अगर बात करें सवालिया फ़िक्रा बनाना हो, तो इसी टेंस के फ़िक्रे को अगर हमने सवालिया, फॉर एग्जांपल एक फ़िक्रा है और उसको तीनों काइंड्स में मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। लड़का खाना खाता है, द बॉय ईट्स फूड, और मील आप दोनों लगा सकते हैं। लड़का खाना नहीं खाता है, द बॉय डज नॉट ईट मील। नेक्स्ट हम उसको सवालिया कैसे बनाएंगे, वेरी इजी। हम उसके हेल्पिंग वर्ब डज को स्टार्ट में लगा देंगे फ़िक्रे के, डज द बॉय ईट मील। अब यहाँ पे ईट के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया, ना हमने इंटेरोगेटिव फ़िक्रे में किया है और ना हमने नेगेटिव में किया है। जस्ट हमने पॉजिटिव फ़िक्रा बनाते वक्त एस या ई एस लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। आगे स्ट्रक्चर जो है तकरीबन तमाम टेंसेस का जो भी फ़िक्रात हों उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी फ़ाइल का तर्जुमा करते हैं, प्लस उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। वर्ब कोई एक्शन, कोई काम जो उस फिक्रे में वाक़े हुआ है, और ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर कोई काम वाक़े हुआ है। तो यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिया है, मैं दूध पीता हूँ, तो आई ड्रिंक मिल्क। आई यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट था, ड्रिंक पीना, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, और मिल्क दूध। और अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है कि हमने कहाँ लगाना है, बच्चा क्रिकेट खेलता है। अब हमारे पास ये फ़िक्रा है, बच्चा क्रिकेट खेलता है। दी चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते वक्त फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो इसलिए प्ले की जगह पे हमने प्लेज लगाया है और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, यानी क्रिकेट पे काम हुआ है। द चाइल्ड प्लेज क्रिकेट, ये फ़िक्रा भी हमारा मुकम्मल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टेंस के फ़िक्रात को नेगेटिव यानी मनफी बनाने की। तो इस टेंस के प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के फ़िक्रात को मनफी बनाने के लिए हम ऊपर बात कर चुके हैं, डू नाट और डज नाट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि ही, शी, इट जो है वो वाहद फ़ाइल काउंट होते हैं और उनके साथ हमेशा डज नाट लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट की जहाँ तक बात है। तो जमा फ़ाइल जो है जिसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं उसमें आई भी काउंट होता है, वी, दे, यू एट्सेट्रा। तो उनके साथ हमने डू नाट का इजाफा करना है। यहाँ पे हमारे पास फ़िक्रा है, माँ खाना नहीं पकाती है, माँ खाना नहीं पकाती है। तो अब एक तो हमने देखना होता है सबसे पहले कोई भी फ़िक्रा बनाना है कि उसका फ़ाइल क्या है फ़िक्रे का। यहाँ पे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ती है जो है वो हमारे टेंस की निशानी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। माँ खाना नहीं पकाती है, ती है, यहाँ पे वाहद की बात हुई है तो हम लगाएंगे दी मदर नहीं पकाती है, दी मदर डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ पे दी मदर के साथ हमने डज नॉट का इजाफा किया। कुक जो है वो वर्ब है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फूड जिस पर कोई काम हुआ है यानी खाना पकाने की बात हुई है, द मदर डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुलबा इम्तहान नहीं देते हैं। वो मैंने लिया था नेगेटिव, यहाँ पे वो वाहद फ़िक्रा था, वाहद सब्जेक्ट वाला। यहाँ पे आ रहा है तुलबा इम्तहान नहीं देते हैं, इम्तहान देना और इम्तहान लेना, ये दोनों के लिए हमने क्या लगाना है, वर्ब टेक। टेक वर्ब हमारे पास आएगा ये। तो दी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट काउंट हुआ है, जमा फ़ाइल आया है, उस लिहाज से दी स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एग्ज़ाम। यहाँ पे हमारा जो है वो सेंटेंस मुकम्मल है, डू नॉट टेक एग्ज़ाम।
अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो ऊपर क्लियर मैंने कर दिया है कि इसी टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी फ़िक्रे को आपने सवालिया बनाना है तो फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने डू या डज लगाना है। लेकिन फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उसके साथ कोई एस या यस का इजाफा नहीं किया जाएगा। क्या चपरासी घंटी बजाता है? डज द पियन। अब यहाँ पे क्या है, डज क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास जो पियन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज द पियन रिंग द बेल। लास्ट पे आप इंटेरोगेटिव साइन लगाएंगे, उर्दू फिक्रे के आखिर पे भी और इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट पे भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या किसान खेतों में काम करते हैं? क्या किसान। अब यहाँ से हमने ये फाइल सब्जेक्ट ढूंढना है और ते हैं, जमा फाइल है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे। डू दी फार्मर्स वर्क इन दी फील्ड्स, खेतों में काम करते हैं। मीन के हमने डू और डज को स्टार्ट में लगाना था, तो ते हैं इस टेंस को हमें पता चल गया है कि इस फिक्रे में जमा फाइल काउंट हुआ है ये, और उस लिहाज से हमें डू लगाना है। डू दी फार्मर्स वर्क, ये हमारा वर्ब है, इन दी फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।